जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बहुत बड़ी तंगी चल रही है, बहुत परेशानी है पैसों की आपके घर में, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे मांगने पड़ते हैं, उधार पैसे लेने पड़ते हैं। संगत जी आजकल हर घर में पैसों की दिक्कत है, चाहे आप अमीर से अमीर के घर में चले जाओ या फिर गरीब से गरीब के घर में, आपको वहां पैसों की परेशानी तो मिल ही जाएगी। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घर में पैसों की बारिश कर दो, सभी संगत के घर में पैसा ही पैसा हो जाए, ताकि कभी किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। संगत जी ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत बरखा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बरखा गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2024 में ही आए हैं। इसी साल के अंदर जनवरी के महीने में हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे संगत जी, रोते पिटते हुए। मतलब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ संगत जी। कोई चीज हमारे पास नहीं बची थी क्योंकि हमारे ऊपर, मेरे घर परिवार पे और मेरे अंकल के ऊपर किसी ने काला जादू करा हुआ था। संगत जी ये बात देखो, जो है मैं क्लियर कट आपको बता रही हूँ। कोई उसमें छुपने छुपाने वाली या किसी की बुराई करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। और संगत जी मुझे ये भी पता है कि ये सब कुछ किसने किया था, हमारे पीछे कौन लगा हुआ था, मेरे को सारी चीजें पता है संगत जी। पर वही बात है ना, किसी के मुंह पे नहीं कह सकते, है ना, किसके मुंह पे गए और किस बिहाफ पे गए। अभी आप सुनते जाओ आगे आगे क्या हुआ। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। तो संगत जी हुआ क्या, मैं रहती हूँ मुखर्जी नगर में, दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, वहां संगत जी मैं रहती हूँ। मेरे अंकल का नाम विजय है, विजय अरोड़ा। मेरा नाम बरखा अरोड़ा है। संगत जी मेरे अंकल पे किसी ने काला जादू करा हुआ था। हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे खासी प्रॉपर्टी भी थी। यही मुखर्जी नगर के अंदर ही संगत जी हमारे तीन मकान थे हमारे, पूरे जड़ से 250-250 गज के पूरे 3 मकान थे संगत जी। रेंटल इनकम भी अच्छी आती थी और मेरे अंकल का कामकाज भी अच्छा था। ठीक है, अब ये बात है पिछले साल की। मेरे अंकल पे किसी ने काला जादू कर दिया संगत जी, कुछ खिला दिया। देखो ऐसा, आजकल बुरे लोग बतेरे बैठे हैं, बुरे लोग इतने हैं संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आजकल कोई किसी को खाते हुए नहीं देख सकता। लोग कहते हैं सामने वाला बंदा आराम से बैठ के खा क्यों रहा है, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं आ रहे इतने, इसके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं इतने। वही बात है संगत जी, लोग आजकल बड़ा जलते हैं, बड़ा सड़ते हैं एक दूसरे को देख के। तो वही चीज थी। अब मेरे अंकल को किसी ने कुछ खिला दिया, वो चीज हमारे घर में आ गई संगत जी। सब लोग बीमार, घर के सब लोग बीमार संगत जी, मेरे अंकल से लेकर मेरे बच्चे, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, सब लोग बीमार घर के संगत जी। और हमारा मतलब ऐसी हालत हो गई थी हमारे घर की, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था बंदा, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हमें डॉक्टर के पास ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए, दवाई दिलवा जाए वहां से, कोई नहीं था संगत जी। क्योंकि सारे बंदे बीमार थे घर के, तो लेके कौन जाएगा। तो ऐसे चला, पिछले साल की बात है संगत जी। घर के हालात ऐसे देख कर ना, कामकाज भी देखो, जब इंसान का शरीर ही ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ पिया जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना सोया जा रहा है, कुछ भी करा नहीं जा रहा, बस एक ही दिल करता था कि बस अब मर जाएं, बस अब ये शरीर छोड़ना है, बस अब ये संगत जी हमारा मन करता था कि बस अब शरीर छोड़ना है ये वाला, और जीने का मन करता ही नहीं था। अब आप देखो हुआ क्या संगत जी, जब इंसान का शरीर नहीं चलता ना, जब हाथ पैर नहीं चलते, बिल्कुल संगत जी, डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था मेरे अंकल को कि इनको पैरालाइज हो गया है इतनी यंग एज में। मेरे अंकल की जो एज है संगत जी भी 45 ईयर्स है।
45 साल की उम्र में पैरालिसिस, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आपको पता ही है पैरालिसिस का इलाज नहीं है कोई, एक बार ही हो गया तो जिंदगी भर वैसा ही रहता है इंसान। अगर हाथ पैर मतलब बंद हो गए चलना तो बस वो बंद ही रहेंगे, वो ठीक नहीं होंगे कभी जिंदगी में संगत जी। मैंने देखे हैं ना बड़े बड़े केसेस, अपने घर में देखे हैं। मेरे मम्मी पापा को पैरालिसिस था, बीपी की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो बीपी उनका हाई हुआ तो पैरालाइज हो गया। जिंदगी भर मेरी मम्मी और मेरे पापा बेड पे ही रहे हैं, और अभी भी संगत जी बेड पे ही हैं। तो आप देखो, अब जब इंसान का शरीर नहीं चलेगा तो वो पैसे क्या कमाएगा, काम क्या करेगा, जाके दुकान पे क्या जाएगा, फैक्ट्री में क्या जाएगा। पहले अपना शरीर देखा जाता है ना, फिर ये सारी चीजें देखी जाती हैं संगत जी। और शरीर तो बेकार हो गया, अब क्या करें। अब हमारे घर में संगत जी एक पंडित जी आते थे, बहुत सालों से आ रहे हैं, कम से कम 30-35 साल। मतलब मेरी शादी तो अभी हुई है 12-13 साल पहले, मतलब शादी से भी कई साल पहले 30-35 साल से मेरी सासू बताती है मेरे को, सासू माँ, कि वो आते हैं हमारे घर पे। जब वो बड़े यंग थे, अब तो वो भी संगत जी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, पर वो आते हैं अभी भी। तो वो आए पिछले साल में, हमारे घर के हालात देखे कहते हैं यहाँ तो बहुत मतलब काला साया है, यहाँ तो बुरी नजरें लगी हुई हैं, किसी ने काला जादू करा हुआ है। और खास करके विजय के ऊपर, यानी कि मेरे अंकल के ऊपर, कहते काला जादू करा हुआ है, और वो चीज तुम्हारे घर में आई हुई है, वो सबको बीमार कर रही है, ठीक किसी को नहीं होने देगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा ना जब, फिर वो चीज यहाँ से जाएगी। सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, दुकान, कारोबार, फैक्ट्री, पैसा, शरीर भी जब तक खत्म होनी हो जाएगा, वो यहाँ से हिलने भी नहीं वाली। संगत जी हम लोग तो बड़े परेशान हो गए, हमने कहा ये क्या हो गया। अब देखो टेंशन संगत जी हो जाती दिमाग में ना, कि अरे ये क्या हो गया, अब चीजें कैसे ठीक होंगी, पहले की तरह सब कुछ कैसे ठीक होगा। उन्होंने संगत जी उपाय बताया, कोई ये खाओ, ऐसे करो, ये पहनो, नग डालो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीजें बताई उन्होंने अपने हिसाब से, जो उनको ठीक लगी संगत जी बताई उन्होंने। उनको भी अच्छी नॉलेज है, हमने उनकी सारी बात को माना। पर वही बात है, कुछ भी हालात वैसे के वैसे थे, बल्कि बिगड़ते जा रहे थे हालात और खराब होते जा रहे थे संगत जी। जो बीमारी एक थी, 5-5 बीमारियां आ रही थी पास में, तो इंसान क्या करेगा फिर, इंसान क्या करेगा, कोई और रास्ता ढूंढेगा। संगत जी मेरी अपनी सिस्टर, उसका मुझे फोन आता है एक दिन, कहती है मेरे घर के बारे में पूछती है कि तेरी तबीयत कैसी है, अब ठीक है नहीं है, क्या हुआ। तो मैंने उसको वही बात संगत जी बताई जो पंडित जी ने मेरे को बताई थी, जो हमारे घर पे आते थे। वही उनकी सारी बात मैंने अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को बताई। उसने मेरी बात को सुना, पूरा ध्यान से सुना, समझा और फोन काट दिया। आधे घंटे के बाद उसका मुझे फोन आता है कि हम लोग तेरे को बड़े मंदिर में लेके जाएंगे, तू चल हमारे साथ, हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तब संगत जी सोमवार का दिन था, आज ही का दिन था, मंडे का, ठीक है। और ये बात है जनवरी की, मतलब टाइम बीतते टाइम नहीं चलता मना लगता संगत जी, टाइम बीतता, इतनी जल्दी टाइम बीतता है आजकल कि मैं आपको बता नहीं सकती। जनवरी आ गया, मुझे मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी बड़े मंदिर में लेकर गए। वो चीज मुझे वहां जाने से रोक रही थी, बाहर ही मेन गेट से संगत जी मैं आगे जा नहीं पा रही थी, क्योंकि वो चीज मुझे रोक रही थी जाने से। पैर आगे जा ही नहीं रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे पैर अपने आप ही। मेरा जोर उन पे नहीं चल रहा था संगत जी, मेरा जोर चलता अगर तो मैं अंदर क्यों न जाती। ये तो मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने और मेरे जीजा जी ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, थोड़ा सा हाथ पुश भी करा ताकि मैं आगे तो आऊं, अंदर तो जाऊं। मैं जिस पीछे आई हूं, जिसके लिए मैं आई हूं, मैं अंदर ही नहीं जाऊंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे जीजा जी ने संगत जी हाथ पैर पकड़े और जबरदस्ती एक तरीके से ना, मतलब जैसे आप कह लो जबरदस्ती कह लो आप, मेरे को अंदर लेकर गए। वहां मैंने माथा टेका, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो चीज मेरे अंदर थी संगत जी, और मैं साफ देख रही थी गुरुजी के दरबार पे। गुरुजी के दरबार में मैंने साफ देखा है कि वो चीज मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, सबको वो चीज मार रही है। और हम सड़कों के ऊपर आ गए हैं,
फैक्ट्री, दुकान, जो भी कारोबार है, हमारे घर हैं, सब बिक बाक गए। फैक्ट्रियां बिक गई, दुकानें बिक गई, काम बिल्कुल खत्म, और हम लोग पटरी के ऊपर बैठे और वो चीज हमें मार रही है जान से, वो भी संगत जी मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और मैं हंस रही हूं वहां बैठी हुई, क्योंकि वो चीज मेरे अंदर थी ना, वो चीज मेरे अंदर थी। संगत जी हम गए, माथा टेका, वहां प्रसाद लिया, घर आ गए। घर आने के 2 घंटे तक मैं बिल्कुल बेहोश सोई रही हूँ, बेहोश बिल्कुल, कोई पता ही नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन लेके गया, कौन छोड़ के गया, कोई पता ही नहीं मेरे को। अब आप आगे सुनो हुआ क्या। प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाओ, लाइक शेयर आपने जरूर करना है, कमेंट भी करना है। अब आगे क्या हुआ, संगत जी घर आई ना, मेरे अंकल की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, एकदम से इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनका बीपी बढ़ गया, बुखार हो गया एकदम से 105, 106। डॉक्टर को घर बुलाया, डॉक्टर कहते पता नहीं क्या हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा इनको, आईसीयू में सीधा, क्योंकि ऐसे जान भी जा सकती है, संभल के चलो। संगत जी 2 घंटे मैं वहां से जल प्रसाद जो लेके आए थे, मेरी बहन का फोन आया, जल प्रसाद पिला दे अपने अंकल को, दवाई के साथ पिला दिया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। संगत जी ये होती है गुरु जी की ब्लेसिंग। आप देखो हम सबकी जान खतरे में थी एक तरीके से, सबकी, पूरे परिवार की, मेरी क्या, मेरे अंकल की क्या, मेरे बच्चों की क्या, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, सबकी जान खतरे में, पूरा परिवार। क्योंकि संगत जी किसी ने काला जादू करा हुआ था, ब्लैक मैजिक किया होता। होती है चीजें, अच्छी चीजें होती है तो बुरी चीजें भी होती हैं संगत जी, बुरी चीजें बल्कि ज्यादा हैं आजकल, अच्छी से ज्यादा तो बुरी चीजें हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि सत्संग आगे तक जाए, संगत सुने, ब्लेसिंग मिले गुरु जी की, और गुरु जी कल्याण करें सबका। सो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की सोमवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग आपने लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। आप देखो ये 10-15 मिनट का सत्संग है, अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, घर परिवार पे कृपा भी कर देते हैं गुरुजी। और दूसरी बात संगत जी, जो हमारे घर के रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से काम हो नहीं रहे होते, हम कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी इस द्वारे कभी उस द्वारे, पर काम वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं, रुकावटें बीच में आ जाती हैं, होते होते काम रह जाते हैं बीच में। जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का अपना घर नहीं है तो किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को अपने बच्चों की चिंता तो किसी का शरीर खराब रहता है, बीमार रहता है। संगत जी बहुत तरह के काम है जो लोगों के हो नहीं रहे, बेचारे लोग भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तो आप गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो? एक बारी गुरुजी का सत्संग सुनो, आपके सारे काम हो जाएंगे संगत जी, और आपको खुद को हैरानी हो जाएगी देखना कि ये सारे काम कैसे हो गए मेरे। गुरुजी आपके ऊपर इतनी कृपा कर देंगे संगत जी, फिर वो नजारा देखने वाला होगा। तो आप गुरुजी का सत्संग सुनो और गुरुजी आप पे कृपा करेंगे। संगत जी एक बात आज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ।
अगर आपके पास भी आप इतने बिजी रहते हो, पूरे दिन में से आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से आप गुरुजी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो फिर तो आप गुरुजी की संगत हो ही नहीं। फिर तो आप गुरुजी की बनावटी संगत हो। संगत जी सिर्फ ऊपर ऊपर से जय गुरुजी करना और अंदर से कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ, तो फिर वो कैसी बात है। आप लोगों को ये बात क्यों बताते हो कि मैं गुरुजी को मानता हूँ या मैं गुरुजी को मानती हूँ? हम तो गुरुजी की संगत है, हम तो बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। ये बात करने का क्या फायदा जब आपके अंदर है ही नहीं गुरुजी के लिए कुछ, है ही नहीं कुछ। ये बात तो आप तब करो जब आप गुरुजी की असली संगत हो, मतलब जब आप सत्संग सुनते हो, सत्संग में जाते हो, बड़े मंदिर में जाते हो, टाइम निकालते हो। संगत जी इतना बिजी भी क्या रहना कि अपने घर के लिए टाइम नहीं है, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं, और सबसे बड़ी बात अपने गुरुजी के लिए जिन्होंने सब कुछ दिया। हम जिस काम में आज लगे हुए हैं ना, चाहे वो कोई मतलब हम सभी का अलग अलग काम है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, कुछ घर से काम कर रहा है, तो सबके अलग अलग काम है ना। ये काम भी तभी चल रहे हैं जब गुरुजी महाराज की कृपा हुई भी है। आज जो हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम इतने बिजी रहते हैं, इतने हमारा बिजी शेड्यूल है पूरा, कोई काम मतलब काम ही काम, सुबह उठो काम, रात को सो काम, ये सब गुरुजी का दिया हुआ है। और हम भूल जाते हैं कि हमने ये सब कुछ अरदास कर करके गुरुजी से लिया है, और जब सब कुछ मिल गया तो उनका शुक्राना करने के लिए, है ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो संगत जी समय बदलता रहता है, ये बात याद रखना, हमेशा कोई चीज नहीं रहती है। आज अच्छा समय चल रहा है ना, शुक्राना करो, हमेशा नहीं रहेगा, बुरा समय भी आना है संगत जी, बुरा समय भी। तो टाइम निकालो। बाद में फिर आप लोग ही कहते हो हमारे तो काम ही नहीं हो रहे, हम तो गुरुजी के बड़े मंदिर 5 साल से जा रहे हैं, 6 महीने से जा रहे हैं, 2 साल से जा रहे हैं, अलग अलग संगत बताती है हमारे तो काम ही नहीं हो रहे, हमारी तो गुरुजी सुनते ही नहीं है। तो क्या आप गुरुजी की सुनते हो? गुरुजी की आप सुनते हो? बताओ मुझे। आप सत्संग सुनते हो गुरुजी का? तो गुरुजी आपके काम कैसे करेंगे फिर? जब आप गुरुजी की नहीं सुनते तो गुरुजी आपकी कैसे सुनेंगे? एक बारी सत्संग को सुनो, टाइम निकालो। पर आजकल संगत जी मैंने देखा है ये बात, लोगों को समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। आजकल किसी को भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। पहले कोई समझता ही नहीं है। आजकल हर बंदा पैसे के पीछे पागल हुआ, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या इतने पैसों का ही उनको भी नहीं पता। खानी 2 रोटी है, चाहे आप लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, हजारों कमा लो, खाओगे तो 2 रोटी ना। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है। संगत जी कोई फर्क नहीं है। ये तो बस हमारे मन का लालच है। लाखों करोड़ों कमाओ और बैंकों में डाल के बैठ जाओ, मन की तसल्ली थोड़े टाइम के लिए कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हमारा काम चले ना चले, पैसा हमारे पास है। संगत जी मन की तसल्ली ही आपको ले डूबेगी एक दिन, क्योंकि पैसा साथ नहीं जाना, साथ थोड़ी जाएगा पैसा, जाना सबने एक ना एक दिन। बारी सबकी अलग अलग है, जाना सबने एक ही जगह पे है, आज कोई, कल कोई, परसों कोई। बारी सबकी लगनी है पर अलग अलग दिन में। तो पैसा कोई साथ नहीं जाना, यहीं छोड़ के जाओगे। आप कंजूसी कर करके जोड़ के बच्चों के लिए छोड़ के चले जाओगे। बच्चे ने 2 मिनट लगाने हैं पैसे उजाड़ने में, पैसे खत्म करने में 2 मिनट लगाएंगे, और आप सालों साल लगा के पैसों को जोड़ा, सब कुछ किया, संभाला, सब कुछ करा, पर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो नहीं संभालेंगे पैसा ना, वो तो उजाड़ेंगे, खर्च करेंगे उसको बिना बात के। तो संगत जी आप पैसे का अच्छा उपयोग करो, पैसों को अच्छे काम में लगाओ। अगर आपको गुरुजी ने पैसा दिया है, 4 पैसे फालतू हैं आपके पास, अच्छे पैसे आपके पास हैं, तो लोगों की हेल्प करो ना। जो चीजें साथ जाने वाली हैं ये दुनिया से, जो हमारे साथ में जाएंगी, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे कि बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना,
जो बेचारे लोग सड़क किनारे सो जाते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होता, रहने को जगह नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती, उन लोगों की हेल्प करो संगत जी, वो चीजें साथ जाएंगी। पैसा साथ नहीं जाने वाला, दान पुण्य किया करो, हेल्प करो, मदद करो लोगों की, भला करो लोगों का, गरीबों का, तो संगत जी आपके पास पैसा भी आएगा, घर में बरकत भी होगी। ये जोड़ जोड़ के पैसे क्या होगा, एक जगह अगर पानी भी संगत जी इकट्ठा रहता है ना एक जगह पे, और उसको हम निकालते भी नहीं ना उसको छेड़ते हैं, तो उस पे भी संगत जी वो पानी भी मतलब मैला हो जाता है, पानी भी संगत जी गंदा हो जाता है, एक जगह पड़ा रहे इकट्ठा हो जाए तो। और ये तो फिर पैसा है, तो इसको अच्छे काम में लगाओ, फिर देखो कृपा कैसे होती है आपके ऊपर। और पैसे की तरफ से ध्यान हटा दो, पैसे के पीछे मत भागो, गुरुजी का सत्संग सुनो, गुरुजी इतना आपको ब्लेस कर देंगे, गुरुजी इतना आपका कल्याण कर देंगे संगत जी, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा, और आपको खुद को हैरानी हो जाएगी एक दिन कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया, इतनी कृपा गुरुजी ने मेरे ऊपर कैसे कर दी। लोग आपको देख के जलेंगे, आपकी अमीरी को देखकर, इतने अमीर बन जाओगे, रातों रात गुरुजी आपको अमीर बना देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग है, पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। गुरुजी आज आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। दरवाजे खोल के रखो, तैयारियां शुरू कर दो, गुरुजी कभी भी आ जाएंगे आपके घर में। देखना गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पैसों के साथ साथ घर में बरकत भी होगी। और संगत जी एक बात मैं आपको बता दूं, घर में बरकत हो ना अगर, तो तभी पैसा घर में टिकता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर आप चाहे लाखों कमा लो, चाहे करोड़ों कमा लो, वो पैसा घर में आएगा तो सही, आपके हाथ में तो आएगा पैसा, दूसरे हाथ से सारा पैसा घर से चला जाएगा। और जाएगा भी कहाँ पे, बुरे कामों में लगेगा। जैसे कि बीमार पड़ जाओगे, बैठे बैठे बीमार, हॉस्पिटल जाओगे, वहां के बिल भरोगे लाखों रुपए के, डॉक्टर के पास जाओगे, हजारों रुपए फीस भरते रह जाओगे, दवाइयों के खर्चे, हजारों रुपए की दवाइयां, और कुछ नहीं होगा अगर, तो बैठे बैठे आपका नुकसान कहीं ना कहीं हो जाएगा संगत जी, अगर घर में बरकत नहीं है तो। अगर आपके घर में बरकत है, गुरुजी महाराज की कृपा है, फिर तो आप चाहे संगत जी 100 रुपए ही क्यों ना कमाते हो, वो 100 रुपए भी संगत जी आपके पास में पड़ा रहेंगे, वो आप खर्च भी नहीं कर पाओगे, ना वो खर्च होंगे, हमेशा बचे रहेंगे। तो ये फर्क होता है बरकत में, और अगर बरकत नहीं है तब। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।